नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र में दर्शन आता है, भारतीय दर्शन, उसके संबंध में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दर्शन तो 6 हैं मुख्य रूप से, और एक 7वां दर्शन है चारवाक दर्शन। और उस तरह अगर दर्शनों की संख्या गिनी जाए तो दर्शन संख्या 9-10 तक हो जाएगी। जैसे सांख्य, योग, न्याय, न्याय वैशेषिक, वेदांत और चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस तरह से तमाम दर्शन हैं। लेकिन आज यहाँ मैं सांख्य दर्शन बताऊंगा और उसके अंतर्गत तो मुख्य सिद्धांत है सतकार्यवाद, वह आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे होता है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन में 25 तत्व निर्धारित किए गए हैं। उनका आवरण इस प्रकार से है, जो को 4 भागों में बांट दिए गए। एक होता है प्रकृति। प्रकृति वह तत्व है जो स्वयं तो किसी कार्य प्रकृति वह तत्व है जो स्वयं तो किसी का कार्य नहीं है, किंतु सबका कारण है। जो स्वयं किसी का कारण नहीं है लेकिन सबका कारण है, और प्रकृति एक है। दूसरी चीज आती है विकृति। कुछ तत्व ऐसे हैं जो किसी के द्वारा उत्पन्न तो होते हैं परंतु किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, और इन तत्वों की संख्या होती है 16। इनको कहते हैं विकृति। इसमें आती हैं पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन मिलाकर 11 इंद्रियां और पंच महाभूत। और एक तत्व विशेषता है प्रकृति विकृति। ऐसे ही प्रकृति और विकृति में वह तत्व आते हैं जो किन्हीं दूसरों से उत्पन्न होते हैं और दूसरों को उत्पन्न करते हैं। किसी से उत्पन्न होंगे और फिर दूसरे को उत्पन्न कर देंगे। ऐसे तत्वों की संख्या सांख्य में 7 है। एक होता है न प्रकृति न विकृति। यह वो तत्व है जो कार्य एवं कारण दोनों से रहित है, अर्थात न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। इसे पुरुष कहा जाता है। तो प्रकृति एक और पुरुष क्या है, न प्रकृति है न विकृति है। तो थोड़ा समझ लेंगे कि क्या कैसे होता है। कि सबसे पहले प्रकृति पैदा हुई। प्रकृति जिसको कहते हैं अव्यक्त या प्रधान, उसके 2 नाम, अव्यक्त प्रधान। और फिर प्रकृति से महत पैदा हुआ। महत माने बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार पैदा हुआ। अहंकार से पंच तन मात्राएं पैदा हुई। तन मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से आकाश जन्मा। शब्द स्पर्श से वायु का जन्म हुआ। रस से जल की उत्पत्ति हुई, और रूप से अग्नि की उत्पत्ति हुई, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर इसके बाद शरीर का निर्माण कैसे हुआ, ये माना जाता है कि शब्द और आकाश के द्वारा शरीर में कान का निर्माण हुआ, क्योंकि हम शब्द कान से ही ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। शब्द स्पर्श और वायु ने मिल करके सारी त्वचा का निर्माण किया, पूरा शरीर बना दिया। वायु और स्पर्श ने सारी त्वचा का निर्माण किया। रूप, अग्नि
और रूप होता है कहाँ? अग्नि। अग्नि में रूप होता है। तो अग्नि और रूप ने आँख का निर्माण किया। शब्द स्पर्श रूप। रस आता है। रस और जल ने मिलकर के शरीर में जिह्वा का निर्माण किया तथा पृथ्वी और गंध ने मिलकर के शरीर में नासिका का निर्माण किया, क्योंकि गंध सब हम नाक से लेते हैं और रूप अर्थात देखने का काम हम आँख से करते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि जो है बनी और इसको ये माना जाता है कि इन्हीं सभी तत्वों का इसमें योगदान है। ध्यान रखेंगे फिर से कि सबसे पहले कौन? महत। प्रकृति थी, प्रकृति से महत यानी महान पैदा हुआ, फिर महान से अहंकार और अहंकार से पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उनसे फिर शब्द और आकाश से शरीर में कान का निर्माण हुआ, वायु और स्पर्श से शरीर त्वचा बन गई, रूप और अग्नि से आँख का निर्माण हुआ, जल और रस से जिह्वा का निर्माण हुआ और गंध तथा पृथ्वी से मिलकर के नाक का निर्माण हुआ। ये पंच महाभूत कहलाते हैं। चित्त जल पावक गगन समीरा। तो बात आ जा रही है सतकार्यवाद की, क्योंकि सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सतकार्यवाद है। ये कैसे आप समझेंगे सतकार्यवाद को? कहा गया है संसार में सत वस्तुओं, संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? सत वस्तुएं और असत वस्तुएं। इनको आप कैसे समझेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? तो सत्य और असत्य को कैसे समझा जाएगा? जिन वस्तुओं का हमेशा अस्तित्व बना रहता है, जो पहले थी, आज हैं और भविष्य में भी रहेंगी, उनको सत्य कहते हैं। और जो वस्तुएं नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगी, उन्हें असत्य कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नास्ततो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थात सत वस्तुओं की सत्ता है, लेकिन असत वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं होती है। सांख्य कारिका के रचयिता आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कहा था कि सतकार्यवाद सांख्य वाले मानते हैं, योग वाले मानते हैं, लेकिन असतकार्यवाद न्यायिक मानते हैं। शून्यवाद बौद्ध लोग मानते हैं और विवर्तवाद वेदांती लोग मानते हैं, जो वेदांत को से जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर कृष्ण ने क्या कहा समझना है। क्या एक सुख जो है कारिका लिखी, यानी श्लोक क्या कहा? असद कारणादु आदान ग्रहणाद सर्वसंभवा भावात् सत्यस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। असत्य कारणात्, असत अर्थात मैं नहीं, सत। असत वस्तुओं की सत्ता नहीं है, वो किसी भी कार्य करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। जितनी भी संसार की असत वस्तुएं हैं, वो कोई जो है कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकती। जैसे कह दिया जाए कि बालू से आप तेल निकालिए, बालू की पेराई करिए और तेल निकालिए, तो बालू में तेल है ही नहीं, तो बालू में तेल कहाँ से निकलेगा? तो जिन वस्तुओं में कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, वो वस्तुएं उस कार्य को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि तेल हमेशा तिल से ही निकलेगा, मूंगफली से निकलेगा, सरसों से निकलेगा। बालू को पेरने से आपको तेल कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि धानों को कूटने से क्या था? चावल मिलता है, गाय को दूहने से दूध मिलता है। उसी तरह से जो वस्तु जिस कार्य में समर्थ है, उसी का उत्पादन कर पाएगी।
तो क्या होता है, असत्य कारण, जिन वस्तुओं की कोई सत्ता कार्य में नहीं है वो कुछ पैदा नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज क्या है, उपादान ग्रहणार्थ। किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए उपादान की जरूरत होती है। उपादान किसे कहते हैं, साधन की। कोई वस्तु आपको बनाना है तो उस वस्तु को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे कहेंगे उपादान। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, तो मिट्टी ही घड़ा का क्या है, उपादान है। मिट्टी से ही घड़े को बनाया जा सकता है, सूत से घड़े को बनाया नहीं जा सकता है। और अगर कपड़ा बनाना है, साल बनाना है, कोई चीज़ बनानी है तो कहा जाए मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा एक साल बना दीजिए, एक धोती बना दीजिए, एक तौलिया बना दीजिए, तो क्या बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि मिट्टी में तौलिया वस्त्र बनाने की क्षमता नहीं है। वस्त्र बनाने की क्षमता सिर्फ तंतु में है, रेशे में होती है। तो किसी वस्तु को पैदा करने के लिए उपादान की भी जरूरत पड़ती है। सर्वसंभवाभावात्, विभिन्न कारणों से असंबद्ध कार्य यदि उत्पन्न होंगे तो सब जगह अव्यवस्था फैल जाएगी और सभी कारणों से सभी काम बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जिसके पीछे जो कारण होगा वही काम बनेगा। जैसे दूध से ही दही और घी बनता है, ये नहीं कि मिट्टी से आप दही और घी बना लें। दूध से ही दही और घी बनेगा, मिट्टी से घी और दही नहीं बनेगा। मिट्टी से केवल क्या बनेंगे, मिट्टी के पात्र बनेंगे, घड़े बनेंगे, कुल्हड़ बनेंगे, ये सब बनेगा, लेकिन घी दूध नहीं बनेगा। और आप कहें कि दूध से हम लोग दूध से जो है घड़ा बना लें, तो दूध से घड़ा भी नहीं बन पाएगा। तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु सब कार्य करने में संभव नहीं है, वो सभी वस्तुओं को उत्पन्न कर ही नहीं सकती है। जैसी वस्तु होगी वैसी ही वस्तु का वह उत्पादन करेगी। तो कहते क्या है, सक्तस्य शक्ति कारणात्, जो जिसको उत्पन्न करने में समर्थ है वह उसी वस्तु को उत्पन्न कर पाएगा, सबको उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जैसे बताया, तेल तिल से ही निकलेगा, घड़ा मिट्टी से ही बनेगा। ये अगर सोचे कि घड़ा हम जो है तिल से बना लें तो नहीं बन पाएगा। तो ये सब जो है जो जिसको उत्पन्न करने में समर्थ है उससे जो है वही चीज पैदा होगी। कारण भावाच सत कार्य। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे, प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। तो ये सिद्धांत सतकार्यवाद का सिद्धांत कहलाता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहता है और प्रत्येक वस्तु सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में समर्थ नहीं है। जैसा कार्य होता है वैसा ही, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो यह है सतकार्यवाद का सिद्धांत। अगले अंक में मैं आपको प्रकृति पुरुष के विषय में बताऊंगा, या फिर अभी शिशुपालवधम भी चल रहा है उसको भी पढ़ाना है आगे, क्योंकि भी उसमें 8 श्लोक ही हुए हैं, आगे का भी पढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरा वीडियो देख करके आपको कैसा लगता है ये प्रतिक्रिया आप ज़रूर व्यक्त करें। और मेरा मोबाइल नंबर 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। तब तक के लिए नमः संस्कृता।